राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुसलमान भी कहने लगे हैं, हिंदुओं को सौंपो काशी और मथुरा। ज्ञानवापी और शाहिदगाह का विवाद सुलझाने की अभी एक मुस्लिम शख्स ने मुसलमान भाइयों को बहुत बड़ी सलाह दी है। कौन है यह मुस्लिम शख्स जिन्होंने हिंदू मुस्लिम मुद्दे को सुलझाने की बात की? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यह नारा आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा। और जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है, रामलला टेंट से निकलकर अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो फिर अब लोग मांग करने लगे हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाहिदगाह पर भी मंदिर बनाने की बारी आ गई है। हालांकि इस बात से विवाद होना तय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। बाबरी मस्जिद का विवाद भी पूरे 550 सालों तक चला है, तब कहीं जाकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह हल निकल पाया है। वही अगर बात ज्ञानवापी और शाहिदगाह की करे तो अभी तो इसको बस छुआ गया है, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों का भड़कना तय माना जा रहा है। हालांकि दूसरे समुदाय के कुछ समझदार लोग भी हैं जो यह मानते हैं कि मुसलमान के मन में ज्ञानवापी और शाहिदगाह के लिए कोई भावनाएं नहीं है, इसलिए उन्हें यह मस्जिद हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। यह शख्स है के मोहम्मद, वही के मोहम्मद जो बाबरी मस्जिद की खुदाई करने वाली एएसआई टीम के हिस्सा थे, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई के दौरान कई स्तंभ मिले जिन पर हिंदू मंदिरों से मिलते जुलते शिलालेख थे। इमारत की दीवारों पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी थी जिन्हें कई जगहों पर खंडित कर दिया गया था। जब के मोहम्मद ने यह सब अपनी आंखों से देखा है तो उन्हें यकीन है कि काशी और मथुरा को लेकर जो भी हिंदुओं का दावा है वह फिजूल नहीं है, बल्कि हिंदुओं की इस बात पर कोई ना कोई दम जरूर है। तभी के मोहम्मद ने एक मुस्लिम होने के बावजूद भी अपने मुस्लिम भाइयों को काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाहिदगाह भी हिंदुओं को शांति से सौंप देने का आग्रह किया है। के मोहम्मद ने एक साक्षात्कार के दौरान ज्ञानवापी और मथुरा की शाहिदगाह से जुड़े सवाल पर कहा, इन्हें हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इस मुद्दे का एकमात्र समाधान है सभी धर्म गुरुओं को एकजुट होकर इन रचनाओं को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। फिर आगे उन्होंने यह भी कहा, काशी मथुरा अयोध्या हिंदुओं के लिए बहुत खास है क्योंकि भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हैं। यही बनी मस्जिदों के लिए मुसलमानों की कोई भावना नहीं है। के मोहम्मद ने मुस्लिम भाइयों को एक और सलाह दी है, मध्यकाल में जो हुआ है उसके लिए इस पीढ़ी के मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्हें उन मुस्लिम आक्रमणकारियों का बचाव नहीं करना चाहिए जिन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों ने जो किया, ईसाई उसका बचाव नहीं कर रहे हैं। वही राम मंदिर बन जाने पर काफ़ी खुश है। के मोहम्मद कहते हैं कि एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर मैं खुश हूँ कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। पुरातत्ववेत्ता हिंदू या मुसलमान नहीं होता, मैं खुश हूँ कि कई सालों की खुदाई और वैज्ञानिक निष्कर्षों ने सही परिणाम दिया है और एक भव्य मंदिर बन रहा है। अब के मोहम्मद के बातें शायद दूसरे पक्ष को रास न आए। शफीकुर रहमान बुर्क और असुद्दीन ओवैसी को शायद के मोहम्मद को ऐसी बातें करने पर लानत मलानत भेजने में ज़रा भी देर न लगे, क्योंकि वह तो लगभग प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक राम मंदिर का विरोध करते रहे। ओवैसी तो मुस्लिम भाइयों को भड़काने का ही काम करते रहे। ओवैसी बाबरी को याद करते रहे। और अब जब के मोहम्मद ने काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाहिदगाह दे देने की बात की, जो सलाह मुस्लिम भाइयों को दी है, इससे तो ओवैसी जैसे मुसलमान भड़क ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि के मोहम्मद ने बाबरी की ज़मीन खो दी है और वहाँ उन्हें बहुत सी सैकड़ों चीज़ें ऐसी मिली है जो बताती है कि वह मंदिर ही था। वह राम मंदिर पर 9 नवंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बेहद खुश थे और उस दिन उन्होंने सुकून मिलने की बात कही थी। और अब यह भी मन के किसी कोने में जानते हैं कि ज्ञानवापी और शाहिदगाह की भी ज़मीन की खुदाई होने पर मंदिर के ही अवशेष मिलने वाले हैं। तभी इस समस्या को प्यार से संभालने की उन्होंने मुस्लिम भाइयों से अपील कर डाली है। वैसे आपको बता देते हैं कि के मोहम्मद कौन है। के मोहम्मद 2012 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। के मोहम्मद बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1976 में बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। बीबी लाल की टीम ने पहली बार राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की विवादित भूमि का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। के मोहम्मद ने पहली बार कहा था कि बाबरी में प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले थे। के मोहम्मद उन लोगों में शामिल है जिनकी वजह से रामलला अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो सके हैं।
के मोहम्मद सदियों पुराने मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर निकालने के लिए जाने जाते हैं। के मोहम्मद केरल के कलिकट में पैदा हुए थे। वह देश के सबसे बड़े पुरातत्वविदों में से एक है, क्योंकि के मोहम्मद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। उन्होंने स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में पढ़ाई की है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि साबित करने की कानूनी लड़ाई में भी उनका हाथ था। अब यही के मोहम्मद मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं कि मथुरा और काशी का विवाद भी तभी सुलझ सकता है जब मुस्लिम भाई मथुरा के मस्जिदों पर अपना हक छोड़ दे और हिंदुओं को सौंप दे, वहाँ मंदिर बन जाने दे। वैसे आप के मोहम्मद मुस्लिम भाइयों से किए गए आग्रह पर क्या कहना चाहोगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।